नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो उनके सबकॉन्शियस में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं जब बिल्कुल अकेले होते हैं, तो क्या चलता है। और क्या है जो वो खुद को शायद खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके सबकॉन्शियस और रिपीटेड थॉट्स, उस तरह की एनर्जी के बारे में देखेंगे आज। देखिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में चल रहा है वो है बैलेंस के बारे में, फेयरनेस के बारे में। उनके अंदर एक अवेयरनेस है कि इस कनेक्शन में जो एक्सचेंज है, गिव एंड टेक है, वो इक्वल नहीं रहा है। चाहे वो ज्यादा दे रहे थे या कम दे रहे थे, पर उन्हें फील हो रहा है कि कुछ तो इम्बैलेंस था यहाँ पे। ये थॉट उनके अंदर क्वाइटली चल रहा है। सरफेस पे हो सकता है सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी एम्परर की है। अम, तो पर सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस का थॉट है यहाँ पे। देखिए, उनके माइंड में एक कांस्टेंट थॉट है कंट्रोल का। सोचते रहते हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे स्ट्रांग दिखें, कैसे लूज ना करें कंट्रोल को, कैसे अपनी तरह से चीज़ों को चलाएं। पर ये कंट्रोल की नीड एक्चुअली एक इनसिक्योरिटी को मास्क कर रही है। जैसे वो फील करते हैं कि उन्हें इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। हो सकता है इस इंसान ने कॉन्स्टेंटली सिचुएशन को या इस कनेक्शन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी हो, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हो। तो वो थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली। आपको लगता है अगर कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जस्टिस की एनर्जी है। देखिए, जब बिल्कुल अकेले होते हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या किया है यहाँ पे। अ, अंदर से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उन्होंने यहाँ पे आपके साथ जो भी अनफेयर रहे हैं यहाँ पे। किसने क्या दिया है, किसने क्या नहीं दिया है, क्या किया नहीं किया, सब कुछ पता है यहाँ पे उनको। उनके माइंड में वो क्लैरिटी बहुत अच्छे से है। ये डिनायल वाली एनर्जी नहीं है, ये अंदर से जब हमें पता होता है। देखिए, हम सबको पता होता है जब हम कुछ गलत करते हैं किसी के साथ, हम किसी के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये वो एनर्जी है, ये इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या गलत किया है यहाँ पे। तो जब अकेले होते हैं तो ये रिफ्लेक्शन आता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अनफेयर तरीके से चीज़ों को आपके साथ किया है हैंडल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखिए, कोई स्पेसिफिक मोमेंट या फीलिंग है जहाँ पे उनको किसी तरह का वैलिडेशन आपके साथ मिलता है, या मिला था। शायद आपसे अटेंशन, अप्रिसिएशन, एक इमोशनल कनेक्शन, एक कुछ ऐसा था जो बहुत एक फील गुड फैक्टर वाली वाइब थी, जिसमें वो फीलिंग उनके जैसे सबकॉन्शियस में अभी भी स्टोर्ड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही था, बहुत सारे होंगे, पर कोई एक है जो शायद इस समय स्टक है उनके दिमाग में। कोई एक एक कोई इवेंट हो सकता है, या कोई एक मोमेंट हो सकता है, कोई चीज आपने उनके लिए की हो, या कहीं आप साथ में गए हो, कहीं साथ में बैठे हो, कहीं डिनर किया हो, लंच किया हो, कुछ भी हो सकता है। कोई एक चीज है जहाँ जो इनके दिमाग में इस समय बैठी हुई है। उन्हें याद है कि आपके साथ वो इम्पोर्टेंट फील करते थे, या वो अच्छा फील करते थे, एक सिग्निफिकेंट पर्सन की तरह फील करते थे। एक इमोशनल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। एम्प्रेस, देखिए, जो फीलिंग वो नहीं समझ पा रहे हैं वो है कि उनके अंदर एक इमोशनल कंफर्ट, डीप अट्रैक्शन की फीलिंग है आपको लेके। कहीं ना कहीं आपको एक एक लविंग एनर्जी में देखते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो फिर भी। लेकिन वो इसे समझ नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये केयर भी है, कनेक्शन भी है। तो उन्हें ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि एम्परर के साथ वो कंट्रोल करना चाहते हैं, पर एम्प्रेस जो है वो केयर और नर्चरिंग लेके आती है। और इस रीडिंग में हमारे पास एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है, दोनों एनर्जीज हैं। जो बेसिकली दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियस लेवल पे
एक अपना काउंटर पार्ट, एक डिवाइन पार्टनर मानते हैं। डेथ की एनर्जी है। देखिए, चेंज अवॉइड कर रहे हैं ये इंसान। उन्हें पता है कि कुछ एंड हो रहा है या ट्रांसफॉर्म हो रहा है या होने की ज़रूरत है, पर उसे फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि एंड या ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली चेंज, कभी भी इजी नहीं होता है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आता है जो हमें हमें छोड़ने में दिक्कत होती है। तो एंडिंग्स अनकंफर्टेबल होती हैं। वो उस डिस्कम्फर्ट से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अवॉइडेंस चल रहा है इस समय। तो अगर वो किस एक अजीब सी तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो कुछ चेंजेस से भाग रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये कनेक्शन उन्हें कहीं ना कहीं क्लैरिटी सिखा रहा है। आप शायद इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे आप बहुत क्लियर है कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन से। आपके थ्रू वो देख रहे हैं कि इमोशंस के साथ बाउंड्रीज भी जरूरी है, क्लैरिटी भी जरूरी है, सच बोलना भी जरूरी है। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हर कनेक्शन में लॉजिक और सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। शायद उनकी वजह से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है, क्योंकि इन्होंने अ, हर समय आपको ऐसा फील कराया है कि यू नो ये कभी भी आ सकते हैं आपकी जिंदगी में, कभी भी जा सकते हैं, आपकी कोई कीमत नहीं है। यू नो ये कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। जब कुछ करने की जरूरत होगी तो ये पीछे भाग जाएंगे। तो वो बाउंड्रीज आपने क्रिएट करी हैं, और वही इनको समझ में आ रही है कि वो इम्पोर्टेंट है। ये अम, हर समय ये नहीं किया जा सकता कि कभी भी कुछ भी करते थे। सो वो कहीं ना कहीं मिरर हो रहा है आप दोनों के बीच में, आप उनके लिए कहीं मिरर बन गए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उनको डीपली अफेक्ट कर रही है। एंडिंग्स, बिट्रेयल की फीलिंग या इमोशनल पेन जो भी है, अ, वो अफेक्ट कर रही है। इस कनेक्शन को एक हैवी एक्सपीरियंस की तरह जैसे वो कैरी कर रहे हैं इस समय। उनके लिए ये एक लाइट एनर्जी नहीं है। सो मेंटली इमोशनली इस समय काफ़ी हैवीनेस है। और नेक्स्ट एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स की है। वो भी इंटरनल स्टेट को उनकी दिखाती है, जो कि सबकॉन्शियसली और मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, नींदें नहीं आ रही हैं, ये सब उनके सबकॉन्शियस का पार्ट बन चुका है इस समय, जो भी हुआ है उसकी वजह से। तो जितना भी इग्नोर करते हैं उतना ही वो उन्हें चीज़ें इंटरनली डिस्टर्ब करती हैं। तो भागने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर पूरी तरह भाग नहीं पा रहे हैं। देखिए, एस ऑफ कप्स है, चाहे कितना भी एम्परर की एनर्जी में बैठ लें, कितना भी इग्नोरेंस कर लें, कितना भी डेथ के साथ बैठ जाएं कि मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर भी दिल में एक न्यू इमोशनल बिगनिंग की तरफ एक पुल है आपको लेके। वो फील करते हैं कि यहाँ पे एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता है उनको, चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें। पर अंदर से पता है कि ये अम, जैसे आप उनकी पांचों सेंसेस को अवेकन कर देते हैं, अंदर से ये कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और नेक्स्ट कार्ड भी एस है, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर वो इसको सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट, सॉरी, इस सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक सडन एक्शन आएगा, वो इनिशिएट करेंगे, कुछ मूव होगा, कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे। एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं रहेगी, उसके बाद एक्शन में कन्वर्ट होगी। देखिए, सच ये है कि हर कोई आपको डिजर्व नहीं करता है। और ये बात कई बार समझने में ना हमारी जिंदगी बीत जाती है। अ, जैसे कि वो एक दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि हर चीज जो ऊपर से आपको अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो आपको सुकून दे, आपकी जिंदगी में वो लेके आए जो आप चाहते हैं। कई बार वो केओस भी लेके आती है। और शायद आपको ये फील भी हो रहा हो इस समय कि ये सिर्फ केओस ही लेके आ रही है आपकी जिंदगी में। चाहे आप कितना भी एफर्ट डाल रहे हो इसमें, चाहे आपने कितनी भी चीजें कर ली हो, चाहे आपने कितना ही इन्वेस्ट कर दिया हो इस कनेक्शन में, तो अब जो शिफ्ट आ रहा है वो ये नहीं है कि आप उन्हें लूज कर रहे हो। वो ये है कि
आप अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर रहे हो, अपने आप को शॉर्ट चेंज करना बंद कर रहे हो, जो आप इस इंसान के लिए करते रहे हो कॉन्स्टेंटली। देखिए, जहाँ इज्जत ना मिले वहां रुकना अपमान होता है खुद का। सो आप अपने आप का अपमान करने के लिए नहीं बने हैं। आपको इस बार प्रूव करना बंद कर दीजिए, कन्विंस करना बंद कर दीजिए, वेट करना बंद कर दीजिए इस इंसान का। बस इतना याद रखिए कि आप ऑप्शन नहीं है, आप एक स्टैंडर्ड है, और जो इस स्टैंडर्ड तक नहीं आ सकता है वो आपके साथ चलने के लिए बना ही नहीं है, वो उस लायक ही नहीं है। जिस इंसान के पास स्टैंडर्ड्स नहीं है उसको क्या करना है रख के, राइट? सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।